नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 17 दिसंबर को बहुत अच्छा गया होगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई में, क्योंकि टाइम कम था, कुछ बच्चों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो मेंस देने जा रहे हैं उनका भी बिगड़ा है, आपका भी बिगड़ा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी वहां पर आपके साथ हुआ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, कुछ बच्चों को अच्छा गया, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि इस बार भले ही आपका मेंस अभी 8 जनवरी से है, लेकिन कुछ बच्चों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये वाला अच्छा नहीं गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके हाथ में अभी एक मेंस है और उसके लिए लगभग 15 दिन है बच्चों आपके पास में। मोर देन इनफ होते हैं रिवीजन के लिए। आप उसको यूटिलाइज करिए। 15 दिन को 30 दिन बनाकर आप रिवीजन करिए, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको बोला था, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालते हैं तो आपको उसके बाद मेंस से ही आपकी एक्चुअल प्रक्रिया चालू होती है। आप सभी को पता है, मेंस के स्टूडेंट है, ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी एक और बात बोलूंगी बच्चों, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद में जिनके नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं बस ये बोलूंगी, ठीक है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले ही। आप जानते ही हैं, लोकोक्ति मुहावरे आप हिंदी में पढ़ते ही हैं कि जो हुआ सो हुआ। अल्टीमेटली आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल उस बात से हाई रखिए बच्चों कि आप उन चंद बच्चों में शामिल हुए हैं या उन लाखों में से चंद बच्चों में शामिल हुए हैं जो 10-15 हजार में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कुछ तो बात है ना कि जो अपने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और यहाँ तक आए हैं। तो बस उसी मोटिवेशन को बनाए रखें और 8 जनवरी से 13 जनवरी तक पूरी जी जान के साथ में अपने मेंस का रिवीजन करना है। उसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपके कुछ हेल्प आ सकती है या आपको ये फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि यार इससे अच्छी स्ट्रेटजी तो हम जो फॉलो करते आ रहे हैं वही है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम दिनों में आपकी क्या कैसी स्ट्रेटजी हो तो सभी जानते हैं बच्चों, और आप सीनियर मोस्ट बच्चों में काउंट होते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन के हैं वो बच्चे। आप सभी जानते हैं, अभी तक उम्मीद करती हूं कि आपने एमपीपीएससी मेंस के, ठीक है, एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अच्छा, इसके पहले भैया कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको सिलेबस नहीं पता। ये बेसिक चीजें हैं दो, कि सिलेबस आपका क्या है और सिलेबस के साथ साथ आपका मेंस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या है। और ये आज से नहीं, 2 बार डेट एक्सटेंड हुई है, आपने इन पर कमांड पहले से कर ली होगी और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस कर लिया होगा विथ सिलेबस। और अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है, तो अभी भी कर लें, एक बार और देखें। और सिलेबस को तो मैं बोलूंगी साथ में लेकर ही आपको रहना है, 2-3 कॉपी रख लो उसमें, और उसमें सिलेबस में रिवीजन अभी लास्ट में बताऊंगी कैसे करना है। यूनिट 1 निकाली, अच्छा इसके अंदर ये है, हिस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर ये टॉपिक आते हैं, अच्छा हिंदी है, इसके अंदर ये सब टॉपिक आते हैं, अच्छा तू इसको 3 मार्कर में बोल, इसको बोल। ये तो आपको करना ही है, लास्ट में रिवीजन का एक तरीका भी बता दूंगी। तो ये 2 चीजें मुझे लगता है आपने देख ली होंगी। अब बच्चों हमारे पास बचे कितने दिन हैं? अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं और 2 दिन, 1 दिन आपका रेस्ट का हो गया होगा 18 तारीख के बाद से, मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं, 20 या 21 तारीख से, 20-21 दिसंबर से आप यहाँ पर इसको पूरा, आपके पास जो टाइम है मैं बोलूंगी, ठीक है, 4 या 5 जनवरी, अभी 2 इतना ही बोल रही हूँ, 6-7 को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। और अगर आप ले तो अपना जो टारगेट है वो बनाए 4 जनवरी तक। तो आपके पास ऑन एन एवरेज 10 से 15 दिन है आपके पास में, 15 दिन, ठीक है, और 1-2 दिन आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो एक मार्जिन लेकर चल रहा है। उसमें मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने पूरे पोर्शन को, दिन के पोर्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अगेन बोल रही हूँ बच्चों, ये मेरे द्वारा बताई गई रणनीति है। आपको लग रहा है आप इससे थोड़ा डिफर करेंगे, आप अपनी रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पूरे दिन को 2 सेक्शन में बांटना चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया पेपर 2 और पेपर 3 का, ठीक है, और दूसरा सेक्शन होगा जो थोड़ा सा इसकी तुलना में कम होगा, वो होगा पेपर 4, 5 एंड 6 का। ठीक है, और एक सेक्शन, एक पोर्शन है आपका पेपर 1 का।
कारण के साथ बताऊंगी मैं आपको कि क्यों मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। ध्यान दीजिए, हो सकता है जो भी आपकी डेली क्लॉक होगी, कोई रात में पढ़ना प्रेफर करता होगा, दिन में पढ़ना प्रेफर करता होगा, तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। आप उस हिसाब से अपने पूरे सेक्शन को, दिन के सेक्शन को क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, तो मैं 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं पेपर 1 और 2 के लिए आपको बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर 5 से 6 घंटा इस पेपर को दीजिए और 2 पोर्शन में कर लीजिए। एक बार पेपर 2 आपको पता है, ठीक है, 5 यूनिट आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है, 5-5 यूनिट का, सभी जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको 2-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं रोटेशन में। ठीक है, 2 दिन पार्ट ए के लिए दे दिया पेपर 2 के, 2 दिन पार्ट बी के लिए दे दिया। पार्ट बी थोड़ा सा सरसरी निगाहों से हो जाएगा, पार्ट ए थोड़ा सा फैक्चुअल जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में भी आपको सभी को पता है, अच्छा इसमें मैं सारे यूनिट को एक विस्तृत तरीके से पढ़ना बता दूंगी और इसके बाद बैक टू बैक हर पेपर के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगी कि पेपर 1 में इन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे, पेपर 2 पे इस टॉपिक पे ध्यान दे, पूरा एक एक सिलेबस की चीजों को बेटा आगे मैं 6 पेपर के 6 वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूंगी। और मुझे लगता है कि अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो वो स्ट्रेटेजी आपको सफलता के कदम जरूर चुमाएगी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, अब पार्ट ए में फैक्चुअल चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, पार्ट बी के 2, 3 और 4th यूनिट में फैक्चुअल भी है लेकिन कुछ योजनाओं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि डिटेल मैंने बोला आगे बताऊंगी, तो ये जल्दी हो जाएगी, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अच्छा, पेपर 3 जो होगा ये बायो वाले बच्चे या साइंस वाले बच्चे, सॉरी, ठीक है, उनके अलावा जो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं उनके लिए चैलेंज है। तो उसमें भी आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उसमें कोई सेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसमें 5-5 यूनिट का आपको 2 खंड बना लेना है पेपर 3 का। कैसे पेपर 3 का 5-5 यूनिट का खंड बना लेना है, जैसे अगर आप देखेंगे तो पेपर 3 में क्या क्या हो गया, साइंस वाला पोर्शन हो गया, उदाहरण के लिए कौन कौन सा हो गया आपका, अगर आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अच्छे से पढ़नी है लेकिन बायो को शामिल कर रही हूं मैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, ये 5 कोर साइंस की यूनिट्स हैं जो आर्ट्स वाले बच्चों को परेशान करती है। बेमतलब में पेपर 3 का बहुत ज्यादा हवा बना रहे हैं और अभी डर रहे हैं, मत डरिए, इन 5 यूनिट्स में आप इंपॉर्टेंट पढ़िए और उसके बाद में जो आपकी बाकी की 5 यूनिट्स हैं जिसमें साइंस का इतना रोल नहीं होता, ठीक है, उन यूनिट्स को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, या अगर थोड़ा उसमें भी दिक्कत है तो आप अपने पॉजिटिव यूनिट्स को निकाल लीजिए और नेगेटिव यूनिट्स में इंपॉर्टेंट करिए। ठीक है, और अगेन बोल रही हूँ हर पेपर का अलग विस्तृत वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बता दूंगी। तो आपको अपने दिन का आधा सेक्शन पेपर 3 और पेपर 2 के लिए देना है, गॉट इट। अब ये रोटेशन में चलेगा आपका, मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गया, और ऐसे करके आपने आधे दिन में पेपर 2 और पेपर 3 को रिवाइज करा, छोटा हो गया ये पोर्शन आपका। अब डेली आपको 4, 5, 6 इन पेपरों के तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बोलूं यही वो ब्रह्मास्त्र पेपर हैं अंतिम दिनों में जो आपको सबसे ज्यादा नंबर देने वाले हैं कम मेहनत में। इनको बहुत ध्यान से देखना, ये 500 नंबर का खेल है बेटा। तो आप इनको क्या करो, आप एक दिन में सोचोगे कि मुझे पूरे लोकोक्ति मुहावरे याद हो जाएंगे, ठीक है, या आपको विलोम याद हो जाएंगे, पर्यायवाची याद हो जाएंगे, ठीक है, नहीं होंगे। तो अभी भी 15 दिन है, डेली आपको 1 घंटा, डेली 1 घंटा हिंदी के लिए देना है, ठीक है, और 1 घंटे, ठीक है, आपको देना है, या जो भी आपको लग रहा है इधर से टाइम वो करना है, 1 से 1.5 घंटे आपको देना है 4th पेपर के लिए। अब क्या करना है इसमें, आपको पूरी हिंदी नहीं पढ़ना है, 1-1 घंटे में डे 1 से लेकर आपको आज से, जब से आप ये देख रहे हैं वीडियो, उसके बाद से लेकर 4-5 तारीख तक में डेली आप वोकैबुलरी याद करो, एक एक टॉपिक, शब्दावली, क्योंकि ये इतनी है बेटा कि आपको वो आप देखेंगे कि हिंदी के पेपर के दिन एक दिन पहले पढ़ोगे, कतई नहीं याद होंगी, नहीं बनेंगी, आप भले ही रात भर रटते रहिए। और इन पेपर के साथ पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या जाती है, ये लास्ट में आते हैं बेटा, 4, 5, 6, तब तक आप हल्के से थकान महसूस करने लगते हैं पेपर दे देकर। लगातार 6 दिन पेपर देना,
है ना, थोड़ा सा टास्कफुल होता है, और ये लास्ट में ज्यादा स्कोरिंग जो पेपर होते हैं वो आते हैं, जिसके कारण आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनको डेली पढ़िए, ठीक है। डेली 2 थिंकर, पहले मैं बोलती हूँ 1 थिंकर, लेकिन एग्जाम पास में है इसलिए मैं बोलूंगी कि डेली आपको 2 थिंकर जो हैं वो पढ़ना है डेली। बात समझ में? डेली 2 थिंकर आपको पढ़ना है। ये हुआ आपका 2, 3, 4, 5, 6, इतना चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है आप 2 चीज फॉलो कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे कुछ ओल्ड स्टूडेंट या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेपर 1 के उनके शॉर्ट नोट्स भी नहीं बने होते हैं, तो पेपर 1 को वो 3 तारीख, मतलब आप ये जो फॉलो कर रहे हैं 3 तारीख तक में आप इतना पैरेलल चलाइए, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे छोटे, ठीक है। और पेपर 1 को छोड़ दीजिए टोटल। पहला स्टेप ये हो सकता है कि पेपर 1 को अभी टोटल छोड़ दो, पढ़ो ही मत, और 3 तारीख से लेकर ठीक है 7 तारीख तक पूरा पेपर 1 ही पढ़ो, और 1-1 घंटे ये शब्दावली या इनको देते रहो, 1-1 घंटे बस, ठीक है। इससे पता है क्या होगा, आप पेपर 1 अगर अच्छे से करके आते हो, क्योंकि पहला पेपर रहता है, दूसरे पेपर या बाकी के पेपर की तुलना में स्ट्रेस ज्यादा रहता है, सेंटर पहुंचने का स्ट्रेस, सेंटर के साथ कंफर्टेबल होने का स्ट्रेस, पेपर छूटने का स्ट्रेस, और आपकी हैबिट बनने का स्ट्रेस इसमें रहता है। और अगर आपका पेपर 1 बिगड़ता है तो यकीन मानना आगे के पेपर में उसका इफेक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर 1 अगर बिगड़ता है तो उसके कारण कि यार मेरा पेपर छूट गया, अटेम्प्ट नहीं हुआ, पेपर 2, 3, 5, 4, 6 में उसका इफेक्ट जाता है, ठीक है। तो आप पूरा जो ध्यान है पेपर 1 में लगाओ कि ये सही रहता है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 5 दिन में मुझे लगता है आपके पेपर 1 का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को पैरेलल चलाना है, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगी 4 तारीख तक रोज पेपर 1 को 1-1, 2-2 घंटे दो और उसको पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद में 3 तारीख से या 4-5 तारीख से टोटल आप पेपर 1 के साथ में डेडिकेटेड हो जाइए, ठीक है। कई बार आपको, जैसे कई बच्चों के शॉर्ट नोट्स नहीं बनते, इनके बन गए तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगी 4, 5, 6 के, 3, 4, 5, 6 के, 3 को भी शामिल करो इसमें, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। और अगर अभी नहीं बने हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अभी तो मेन खेल देखो शॉर्ट नोट्स का ही है, मैं आपको सही बताऊं, अभी फटाफट फटाफट इतना सारा सिलेबस तो कवर होगा नहीं, जल्दी जल्दी जो शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लेकिन अगर किसी के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में? इसके अलावा आपको मैं कुछ एक नई या खुशखबरी या आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे लिए कि रुचिधर्मन पाठशाला इसी स्ट्रेटेजी के लिए आपके पूरे 300 नंबर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं कि मैं 300 नंबर को आपको 5 से 6 घंटे में रिवाइज करवा दूंगी। इसीलिए आपको इसी महीने बोलना चाहिए या इसी साल पेपर 5 का मैराथन क्लास आपके ही कहने पर 28 दिसंबर को शाम 6 बजे से स्टार्ट होगी। ये तब तक चलेगी जब तक कि मतलब पेपर 5 पूरा खत्म नहीं हो जाता, और आपके डाउट भी मैं इसमें लूंगी। कोशिश करूंगी कि रात 12 बजे 11 बजे तक 4, 5, 6 घंटे में ये क्लास हमारी खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्विक रिवीजन मैराथन क्लास जो है हमारी, वो पूरी पेपर 5 की 28 दिसंबर को शाम 6 बजे से होगी। एक दिन का गैप, ठीक है। और 30 तारीख को पेपर 6 की मैराथन क्लास पूरी, जिसमें पूरे लेटर निबंध सारी चीज का एक रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी शाम 6 बजे से। तो ये इतनी हेल्प रुचिधर्मन पाठशाला आपके लिए कर रहा है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या हेल्प चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है पेपर 4 या मैं सेकंड पेपर सेकंड पार्ट भी पढ़ाती हूँ उसकी कुछ क्लासेस चाहिए, या मेंस के आंसर राइटिंग क्लासेस चाहिए, या कुछ भी चीजें टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरी एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो रुचिधर्मन पाठशाला का हमारा अब प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल हो गया है, और मजे की बात उस एप्लीकेशन पे हमारे पास में पूरे पेपर 5 और पेपर 6 के इतने सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्स अगर आप ऑफ सीजन में रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेपर 5 का पूरा फुल वीडियो कोर्स उच्च गुणवत्ता के साथ में जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, उससे कहीं ज्यादा चीजें जो मुझे लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट है कि इतनी छोटी छोटी सी चीजों पर ध्यान देना है हिंदी में, वो मैंने यहाँ पर कवर करा है विथ
प्रैक्टिस सीट। हर टॉपिक को पहले आपको पढ़ाया है, उसकी प्रैक्टिस सीट दी है, उसके 3 मार्कर दिए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ पेपर 5 और पेपर 6 के वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, निबंध के नोट्स अवेलेबल हैं, प्रारूप लेखन के नोट्स अवेलेबल हैं। हर एक लेटर के पास से 6 हमने यहाँ पर क्या करा है, एक्सरसाइज करवाई है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। और अभी आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं, पेपर 5 और पेपर 6 का सेपरेट टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो कल से ही इसमें टेस्ट 11, 12 और 13 एफएलटी के लिए मैं लाइव क्लास ले रही हूँ सुबह 11 बजे से। तो वो लाइव क्लास लेकर आप टेस्ट के डाउट भी पूछ सकते हैं। लाइव क्लास आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी, ये वाली, ठीक है। और अगर आप ऑफ डेज में यूज करते हैं किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप रुचि मैडम कोर्स कोड यूज करेंगे, सॉरी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जिस दिन मैराथन होगी हमारी, उस मैराथन वाले दिन में स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, फ्लैट 20% का डिस्काउंट जिस दिन आप मैराथन क्लास को देखते हैं। तो अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं भी, या अगर आप 2023 मेंस भी देने जा रहे हैं, तो ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। और आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें 20% का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ये तो हुई बात कि रुचि धर्मन पाठशाला आपके लिए क्या यहाँ पर हेल्प कर रहा है पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। बहुत जल्दी, अभी तो नहीं, हम पेपर 4 का भी आपके लिए कोर्स लेकर आएंगे। मतलब पूरे 500 नंबर अब आपको रुचि धर्मन पाठशाला में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा, सेकंड पेपर सेकंड पार्ट भी आपको रुचि धर्मन पाठशाला में मिलेगा। लगभग ऑन एवरेज आपको 600, 650 या 720 नंबर की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे करवा दी जाएगी, उच्च गुणवत्ता के साथ में, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों, आपको तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि डेली आपको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको दिनचर्या अपनी बहुत ही अच्छी रखनी है। याद रखिएगा, अगर आप इन दिनों में अपनी दिनचर्या के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो 6 दिन आपको दिक्कत देंगे। दूसरी बात, अभी आपको, ठीक है, टेस्ट पर ध्यान देना है। लिखो, जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे, जितना ज्यादा आप लिखोगे, मेंस का की पॉइंट सिर्फ लिखना है, ठीक है। इतना लिख लो बेटा, इतना लिख लो कि हाथ अपने आप चलने लगे मेंस में। हालांकि ये मैजिक ही होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आता है अगर आप पहले से आंसर राइटिंग करके जाते हैं तो बेटा, है ना। दूसरी बात एक और मैं बोलूंगी, अभी जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, आपके स्वास्थ्य का। आप पता है पढ़ाई में इतना ज़्यादा उलझ जाते हो, या इतना ज़्यादा आपने पीएससी का लोड अपने सर के ऊपर ले लिया है कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रहता है। और वैसे भी अब तो ठंड बढ़ रही है ना, भूल जाते हो। और भूलो भी क्यों ना यार, पूरी जिंदगी हमने पीएससी के लिए दांव पे लगाई है, तो हम, ऑब्वियस सी बात है, मेंस देने का मौका मिला है तो हम अपने आप को झोंकेंगे। आप अपनी जगह सही हो बेटा, लेकिन तो भी मैं ये बोलूंगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कौन कौन से आप सभी को पता है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, विशेषकर बच्चियां, लड़कियां, ठीक है। मैं देख रही हूँ अभी, या आप मुझको अपनी दिक्कतें बताते हो, लड़के भी, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य टोन इतनी निकल रही है, वो अभी ऐसे वर्कआउट करने नहीं जाना है। हल्का सा, जब भी आप शाम को पढ़ने के बाद में ऐसा बोर महसूस करते हो तो थोड़ा बहुत टहल कर पढ़ लो, या थोड़ा बहुत 100, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर कम से कम चल लो, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, शारीरिक थकान होगी, पढ़ाई पे अभी कंसंट्रेशन करना है। मानसिक, बहुत टेंशन, बहुत एंजाइटी, 2019 का रिजल्ट नहीं, 2020 पेंडिंग, यार मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया, मुझसे छोटे लोग सेलेक्ट हो गए, भाड़ में जाए दुनियादारी, ठीक है। अभी सोचने का टाइम नहीं है, बकायदा प्राणायाम करो। शारीरिक, बस आपको चलना है, ठीक है, या तो सुबह या तो शाम या खाना खाने के बाद में, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं बोलूंगी प्राणायाम बहुत कारगर साबित होते हैं। और 5 प्राणायाम के नाम भी बताती हूँ। सबसे पहले आपको ओम का उच्चारण करना है, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा भ्रामरी, उसके बाद कपालभाति, और 5वां है भस्त्रिका। ये बहुत शानदार प्राणायाम है, पूरा ऑक्सीजन आपके
दिमाग से लेकर पूरे पेट वेट बॉडी में चले जाएगी और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसके बाद है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। ये जो सामाजिक स्वास्थ्य है ना, ये पीएससी की जर्नी में बैंड बजा के लगता है बेटा। इसके लिए कोई बात नहीं करेगा। शायद आपको लग रहा होगा कि मैडम पढ़ाई के अलावा ये क्यों बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई तो पीएससी का बच्चा जो मेंस दे रहा है या जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आया है, मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल बच्चा भी पढ़ने में कमजोर है। अगर आप पढ़ने में कमजोर होते हैं ना, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हो, आप पे बिल्कुल डाउट नहीं है मुझे कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी। फिर गड़बड़ किधर हो रही है? इधर हो रही है, और कोई बात नहीं करेगा इधर की गड़बड़ पर, है ना। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको डेंगू होता है बेटा, और आप गाड़ी से गिर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको कोई परिवार में आपके कुछ हो गया और इसके कारण आप अगर पेपर से वंचित हो जाते हो, या आपका दिमाग खराब होता है और आप पेपर में कुछ गड़बड़ करके आते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो ये एक्सक्यूज होगा बस। अल्टीमेटली यू आर रिजेक्ट। ठीक है। दूसरी एक और बहुत बड़ी बात होती है कि यार मेरे से कम नंबर वाला डिप्टी कलेक्टर बनकर बैठा है, तो भी डिप्टी कलेक्टर है वो, भले ही वो 710 20 जितने भी नंबर में, और आप 730 नंबर से बाहर है, आप बाहर हैं मतलब बाहर हैं। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, सारी एक्सक्यूज कहलाएंगी, याद रखना बेटा, है ना। सब एक्सक्यूज होंगी। और ये आपका जो सामाजिक स्वास्थ्य है ना, यही मतलब इनको सब कुछ एक्सक्यूज लगता है, सब एक्सक्यूज लगता है। बात समझ में आ रही है? ये डरा नहीं रही हूं मैं आपको, और आपको समझाने की भी इतनी जरूरत नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है, सबको एक्सक्यूज लगेगा, कोई को ये नहीं लगेगा कि सच में तबीयत खराब थी, या कि ठीक है भैया नहीं निकल रहा तो ये सब बत्तीबाजी दे रही है, यही लगता है ना। कटु सत्य यही लगता है लोगों को। अल्टीमेटली सिलेक्शन सिलेक्शन है, रिजेक्शन रिजेक्शन है, चाहे जिस भी कारण से हो। तो इस स्वास्थ्य को संभाल कर रखना है। यहां पर उन लोगों से बचना है जो आपका मॉरल डाउन करेंगे। कट जाओ, बार बार मैं बोलती हूं, बचो इन लोगों से। ठीक है, मोबाइल का एक निश्चित टाइम बना लो। जो व्यक्ति बोलता है यार 2 बार दे दिया तूने, मेंस 3 बार दे दिया तूने, प्रीलिम्स नहीं निकाला, तेरा याला इतने नंबर से रह गया था, तू नहीं कर पाएगा, क्यों मेहनत कर रहा है, अलग हो जाओ भैया। हाँ नहीं कर पाऊंगा, तू अलग हो। बात समझ में आई? हट जाओ। जो लोग भी आपको 1% भी नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनसे थोड़े दिन के लिए दूरी बना लो। अपने सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करो, उन लोगों से बात करो, उन लोगों के साथ रहो जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। और अगर कहीं से नहीं मिलती, तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा आप यहाँ पर, थोड़ा सा हो सकता है जो भगवान को नहीं मानते उनको लग रहा होगा, स्पिरिचुअली आप जुड़ जाए। उस टाइम पे जब भी थोड़ा मॉरल डाउन होगा, मैं बोलूंगी हनुमान चालीसा सुन लो, या जो भी आपके इष्ट देवता है आप उनको याद कर लो, बोलो भगवान मैं बस 100% दे सकता हूँ, बाकी सब आपके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ये वाली बात लग रही होगी, लेकिन मैं तो आपको फॉलो करने यही चीज बोलूंगी, क्योंकि मैंने कई बच्चों को इससे स्ट्रेंथ लेते देखी है, और पीएससी का तो खासकर ये वाली चीज का अनुभव है, आप यकीन कर सकते हो। तो ये मेरे तरफ से स्ट्रेटेजी थी। एक बार क्विकली बता देती हूँ क्या स्ट्रेटेजी। मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आपको पैरेलली ले जाना है पेपर 2-3 को। ठीक है, सुबह से उठकर 2-3 बजे तक, और शाम को 2-2 3-3 घंटे, आपको 1-1 घंटा मिनिमम बोल रही हूँ। आप यहाँ पर अगर आपकी वोकैब अच्छे से तैयार नहीं है तो इस टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं। डेली 2-2 थिंकर खत्म हो जाते हैं, तो जो आपकी दूसरी यूनिट है उनके छोटे छोटे टॉपिक्स डेली करिए। केस स्टडी बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रही है, केस स्टडी के नाम पर वो हमारे साथ में धोखा कर रहा है, आपको खुद पता है, पुराने पेपर देखोगे तो। ठीक है, तो वो 1-2 बार सॉल्व कर लो। हिंदी डेली पढ़ो, डेली। हाँ, एक और चीज बोलूंगी, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली पिछले 2-3 सालों में जो रुचि धर्मन के शॉर्ट्स हैं उसी से आ गए हैं, है ना। तो अगर आपको लग रहा है तो आप प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली वहां से कर सकते हैं। या पेपर 5 और 6 के लिए तो मैं आपको बोलूंगी कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि उच्च गुणवत्ता के साथ जो भी चीजें मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करी है वो आपके काम आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो पिछले टॉपर्स निकले हैं उनके जरूर काम आई है। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो आप पेपर 5-6 में रुचि धर्मन पाठशाला की मदद ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेपर 1 को अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो आप इसको ना छोड़े, पैरेलल पढ़ें, लेकिन मैं बोलूंगी अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, और इसके बाद इतने की तैयारी या रिवीजन कर लो, और उसके बाद लास्ट के दिन में सिर्फ उसको पढ़ो। ठीक है, इसी के साथ
यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीजें है जो आपको पूछना है, या आपको पेपर 5 और पेपर 6 में किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, तो आप बिल्कुल रुचिधर पाठशाला पे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक बार फिर से बता दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। मैंने पूरी कोशिश करी है, मैं बढ़िया से पानी वानी लेकर यहाँ पर खड़े रहूंगी, ठीक है, खाने पीने की चीजें भी रख लूंगी। आपके लिए एक ही दिन में या चंद घंटों में मैं पूरा पेपर 5 और पेपर 6 रिवाइज करवा दूंगी। जैसा कि मेंस के बच्चों ने मुझे बोला था, मैम प्लीज एक क्विक रिवीजन क्लासेस लाइए, तो मैंने कोशिश करी है मैराथन में आपको पूरे 300 नंबर की तैयारी करवाने की। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है आपको इस मैराथन का, यकीन मानना मजा आएगी आपको, ठीक है। और पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक की पूरी एक एक पोस्टमार्टम करके मैं स्ट्रेटजी इसके बाद बैक टू बैक आपको ला दूंगी कि कौन सी यूनिट में कौन से पोर्शन को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, या कहां से ज्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो इसके साथ ही मिलते हैं पेपर 1 की स्ट्रेटजी के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे आपके अपने रुचिधर पाठशाला में और लाभ लें मजे से पढ़ाई करने का।